Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to clear a concept of grammar. Grammar हम पढ़ रहे हैं और grammar में तमाम definitions पढ़ने के बाद आज हमारा topic है sentences, imperative sentences. Definitions का मतलब वो कि sentences का जो पहला part है ये समझना कि sentences होते क्या हैं, किस sentences के किस अक़साम के सेंटेंसेस होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंस के हिस्से क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद आज हम पहली मर्तबा इम्परेटिव सेंटेंसेस में आए हैं, यानी सेंटेंसेस हम करेंगे। क्योंकि तमाम इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में जो भी काम किया जाता है वो अक्सर सेंटेंसेस से सीखा जाता है। सेंटेंस मिलाकर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर, समझकर, टेंसेस समझकर, यूजेज एंड मॉडल समझकर हमें पता चलेगा कि सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं और पूरी इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है। बाद में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पर अभी से भी कि अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें आपको इमर्स होना पड़ेगा, यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर उसमें डूबना पड़ेगा। यानी आप स्पीच कर रहे हैं, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, रीडिंग कर रहे हैं, रीड इन इंग्लिश, रीड इंग्लिश बुक्स, स्पीक इन इंग्लिश, इवन थिंक इन इंग्लिश, सोचें भी इंग्लिश में। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हुक्म दिया जाता है, गुजारिश की जाती है, मना किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अमरिया जुमले या अमरी जुमले। इम्परेटिव सेंटेंसेस, अमरी जुमले। अभी इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहली बात कि हम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इम्परेटिव सेंटेंसेस हो या कोई भी सेंटेंसेस हो, उनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर देखना कि क्या होता है। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस के जो हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं और बाद में आप 15 सेंटेंसेस बनाने वाले हैं जो आपके चेक होंगे और फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपने सही लिखे हैं या नहीं, या फिर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। आप अपने माइंड से सोचकर 15 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इनका पहले स्ट्रक्चर हम देख लें। उर्दू में क्या होता है, उर्दू में इनमें ऑर्डर दिया जाता है। पहले वाले जो सेंटेंसेस हम आज सीख रहे हैं उनमें ऑर्डर होता है या कमांड, हुक्म, यानी कमांड, इनमें हुक्म दिया जाता है। अभी कोई भी हुक्म हो सकता है, छोटा सा, बड़ा सा। मिसाल के तौर पर पेन उठाओ, टेक द पेन, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, वहां जाओ, गो देयर। कोई सा भी हुक्म होगा वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाकी जो भी सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, या फिर इवन के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उन सब में सब्जेक्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब ये सवाल होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है यू, यानी कि तुम या आप। तो तुम या आप जो सब्जेक्ट होता है वो आता ही नहीं है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि आप जाएं यहां से, तो आपकी जरूरत ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि जाओ यहां से, जाएं यहां से, मतलब डायरेक्ट आपकी तरफ हो रहा है। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है। हम अक्सर ये नहीं कहते कि आप जाएं यहाँ से, हम कहते हैं जाएं यहाँ से, अगर हम एक शख्स की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं। तो इंग्लिश में तो कतन यू वाला सब्जेक्ट नहीं आता। उर्दू में हो सकता है कि कहीं कहीं एप्लीकेबल हो, क्योंकि उर्दू में सेंटेंस का स्ट्रक्चर इधर से उधर कर दे फिर भी सेंटेंस वही माना देता है। मिसाल के तौर पर हम कहें आओ इधर तुम, तो भी ठीक होगा। यहाँ आओ तुम, तो भी ठीक होगा। तुम यहाँ आओ, तो भी ठीक होगा। पर इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो जाहिर नहीं होता, वो नहीं जाहिर करना होता। The subject in imperative sentences you is already understood, hence not used. जो सब्जेक्ट होता है imperative sentence में वो you होता है, इसलिए वो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। क्योंकि जब हम डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हैं कि तुम जाओ, तुम आओ, तो हम कहेंगे कम, गो, फाइंड, सर्च, etc. अभी इम्परेटिव सेंटेंसेस का जो ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें याद रखने की बात है कि हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। इंग्लिश का फुल स्टॉप ये होता है और उर्दू का फुल स्टॉप ये होता है। इंग्लिश का फुल स्टॉप और उर्दू का फुल स्टॉप ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। ये निशानियां होती हैं जो
यहाँ पर इस्तेमाल होंगी और लाजमी इस्तेमाल करनी है। अभी एग्जांपल्स है हमारे पास, मिसाल के तौर पर ऑर्डर या कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस में गो टू होम, यहाँ पर फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो फुल स्टॉप होता है, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फुल स्टॉप अगर कहा जाए उन्हें कि दें फुल स्टॉप तो वो स्पेस के साथ देते हैं। नो नो नो, स्पेस के साथ फुल स्टॉप नहीं देना होता। आपको जो फुल स्टॉप देना है वो सेंटेंस जहाँ पर खत्म हो रहा है एग्जैक्टली उसके आखिर में फुल स्टॉप देना होता है। यहाँ पर भी घर जाओ, गो टू होम, घर जाओ तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फिर दिया जाए, ये गलत हो जाएगा। स्पेस नहीं देना है बगैर स्पेस के। इसकी प्रैक्टिस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो बगैर स्पेस दबाए, बगैर आपको फुल स्टॉप देना है, ये ही इसका प्रॉपर तरीका है। तो याद रखें, ऑर्डर या कमांड वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें फुल स्टॉप इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मीट विद द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलो, ये भी एक हुक्म है। टेक ऑल क्लासेस, सारी क्लासेस लो, दैट्स आल्सो अ कमांड। रिमूव द बोर्ड, बोर्ड मिटाओ, ये भी एक हुक्म है, ऑर्डर है, कमांड है। फाइंड मोर पीपल, ज्यादा लोग ढूंढो, ये भी हुक्म है। ऑब्जर्व द रूल्स, कवानीन का मुशाहिदा करो या कवानीन का मुशाहिदा करें। मेक इट, इसे बनाओ या इसे बनाएं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। एक थोड़ा फॉर्मल है, इसे बनाएं, एक इनफॉर्मल है, इसे बनाओ। दोस्तों के साथ बात करेंगे तो कहेंगे इसे बनाओ, यहाँ से उठो, और अगर बड़ों से बात करेंगे उनमें बराए मेहरबानी इस्तेमाल करके बराए मेहरबानी यहाँ से उठें, यहाँ से उठें, तो ये हुक्म ही हो रहा है, पर फिर बराए मेहरबानी लगेंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। मीट विद न्यू पीपल, नए लोगों से मिलो या नए लोगों से मिले। फाइंड इट्स सॉल्यूशन, इसका हल ढूंढो या इसका हल ढूंढे। गिव हिम फ्लावर्स, उसे फूल दो या इसे फूल दे। अभी ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें हमने कमांड और रिक्वेस्ट देखी। ये स्ट्रक्चर भी हमने समझ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमने वर्ब इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। और एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं EOS, यानी एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज लगती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर वर्ब है मीट विथ द डॉक्टर, ये ऑब्जेक्ट है। टेक आल क्लासेस, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ज्यादातर सेंटेंसेस में वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है। रिमूव द बोर्ड, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। फाइंड मोर पीपल, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व द रूल्स, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। मेक इट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। मीट विथ न्यू पीपल, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। फाइंड इट्स सॉल्यूशन, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। गिव हिम फ्लावर्स, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते रहें। स्पीक इन इंग्लिश, जहाँ भी जाए प्रैक्टिस करते रहें इंग्लिश की, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास में, जहाँ पर भी हो। रिवाइज, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, जो पहले वाले लेसन्स आपने सीखे हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन होती जाए। मेक सेंटेंसेस उर्दू टू इंग्लिश, इसी तरह से आपको उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर इंग्लिश से उर्दू सेंटेंसेस भी बनाए। और रीड कोर्स बुक्स, अपनी कोर्स की किताबें पढ़ें, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो तमाम बुक्स आप रिपीट करते रहें और वहाँ से सेंटेंसेस ढूंढते रहेंगे कोर्स बुक में कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, स्टोरी बुक्स पढ़ें, बहुत सारे स्टोरी बुक्स और नॉवेल्स पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, अखबार पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, वहाँ से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स ढूंढते रहें। और गेट इंटरेस्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें इन चीज़ों में कि ये किस तरह से होती हैं और ग्रामर में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।